हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग वीडियो में। तो ये हमारे सोने से पहले कुछ नोटिफिकेशन आ रहा था फ़ोन में, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा ही सतर्क हो गए थे कि सच में बहुत ज़्यादा ना आए। तो ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत आई थी, बहुत तेज़ में। अंधेरे काले बादल हटने के बाद अभी हो गई है सुबह। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, आज का दिन। तो अभी हम लोग आ गए हैं छत पे, और अभी हम लोग पार्क नहीं जाते हैं सुबह सुबह इधर कुछ दिनों से। तो अभी छत पे ही आ रहे हैं वॉक करने के लिए। तो हम लोग तो वॉक कर रहे थे, और आर्यन को देखो कहाँ पे चढ़ा हुआ है और क्या कर रहा है ये। रात को ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत बारिश तो हुई थी। वो छत पे पानी जमा है, उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी बारिश हुई है। और लेकिन आंधी तूफान बहुत तेज़ था। इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना सुबह, क्या ही बताओ। और अभी भी बादल आप देख ही सकते हैं ऊपर कितना काला काला दिख रहा है। मौसम बहुत ही सुहाना था सुबह में। पार्क छोड़कर हम छत पे वॉक क्यों करने लगे, इसके पीछे भी एक रीज़न है जो कि आपको आगे के व्लॉग में सुनने को मिलेगा। तब तक आप हमारे व्लॉग में बने रहें। अभी हो गई है दोपहर, और अभी आने वाले हैं एक गेस्ट। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ खाना। ये मटर छीलना भी ना बड़ा ही रिक्स वाला काम होता है। कभी मटर उछल के नीचे भाग जाते, कभी इधर भाग जाते, कभी उधर भाग जाते। और ये तो कीड़ा मत बोलो, कभी भी निकल सकता है। तो इसके लिए तो हमें हमेशा तैयार रहना होता है। तो देख के तो डर ही लग गया मटर छीलते छीलते कीड़ा मुझे तो। मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर, इसीलिए मैं मटर छील रही थी। तो आज मैं बना रही थी मटर पनीर, दाल चावल। और आगे अभी सोचा नहीं है, अगर कुछ बनाना हुआ तो बनाऊंगी। क्योंकि उतने ख़ास कोई गेस्ट तो है नहीं, हस्बैंड के एक फ्रेंड आने वाले हैं। मैं ज़्यादातर पनीर यही पैकेट वाला ही यूज़ करती हूँ, खुले पनीर मैं यूज़ नहीं करती। पहले करती थी, बट लेकिन जब ये सब न्यूज़ आने लगा ना कि नकली पनीर भी लोग बेच रहे हैं, कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादातर यही पैकेट वाला ही अमूल का यूज़ करती हूँ। ये मुझे सेफ़ लगता है थोड़ा बहुत। बाकी तो अब देखो कितना सेफ़ है नहीं है वो तो सब जानते हैं। ये खीरे का छिलका मैं अपने रैबिट को दे के आती हूँ, क्योंकि आज है उसका लास्ट डे। तो उसको अच्छे से खिला पिला के भेजूँगी मैं अपने घर से। बहुत मुश्किल टाइम है, बट लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा सिचुएशन ही आ गया है कि हमें इन लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। खाना बनाने में कुछ सामान घट रहा था, तो हमने किया फटाफट ब्लिंकिट। तो यहाँ बच्चों ने देखो एक आइसक्रीम का कोन मंगवा लिया था। अब दोनों लड़ रहे हैं कि मैं खाऊंगा दोनों करके। तो परेशान है दोनों। 1:30 बजने वाला था यहाँ पे, और मेरा खाना मोस्ट ऑफ कंप्लीट ही हो गया था। बस थोड़े बहुत चीज़ें बाकी थी, तो वो भी हो जाएगा। और यहाँ बच्चे देखो आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं गर्मी में, और मुझे भी खिला रहे थे। आइसक्रीम भी खिला रहे थे और बोल रहे थे ज़्यादा मत खाना मम्मा, ज़्यादा मत खाना। ऐसे कोई करता है भला, बोलो। मुझे सबसे आसान ना पनीर बनाना ही लगता है, नो टेंशन वाला सब्जी है। फटाफट मसाला फ्राई करो और पनीर बन जाती है। तो यहाँ पे मेरा वही पनीर का मसाला फ्राई हो रहा है, उसके बाद मेरा पनीर रेडी हो जाएगा। और इधर मेरा दाल तड़का लगाने के लिए रखा हुआ है। तो बस गेस्ट आने वाले हैं और मेरा खाना भी रेडी होने वाला है। यहाँ मैं खाना खाने के बाद आराम से बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से एक व्लॉग शूट करती हूँ मिरर में। तो मिरर इतना मेरा गंदा कर रखा है बच्चों ने ना, देखो आप नीचे हाथ पैर मारते रहते हैं ये लोग। बाय बाय।
तो गाइज़ हम लोग अपने रैबिट को वापस करने जा रहे हैं। इसको जहाँ से लेके आए थे ना वहीं पे वापस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही दुख हो रहा है और क्यों वापस करने जा रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा, तो सब कुछ बताऊंगी आगे। तो आप लोग बने रहे हैं ऐसे ही। सबको लाए थे तो दिखाए थे, तो छोड़ रहे हैं तो दिखाना ही पड़ेगा ना। तो हम लोग आज जाएंगे ऑटो से, और हमने आज ऑटो बुक किया है, ओला नहीं बुक किया है। तो हम लोग, मेरा व्लॉग जिन्होंने पहले देखा था, जिस टाइम हम लोगों ने रैबिट लाया था और पैरेट लेके आए थे, तो कहाँ से लेके आए थे ये उनको पता होगा जिन्होंने मेरा व्लॉग देखा था पीछे। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं इनको वापस करने के लिए। इधर आप मेरे पैरेट को देख सकते हैं। जब से आया था ना, लेके आए थे इसको, तब से ये घर से बाहर नहीं निकला था। आज पहली बार निकला है और ऊपर से अंदर है ना, तो ये छटपट छटपट इतना कर रहा है ना बाहर आने के लिए कि मत ही पूछ। लग रहा है अभी निकल के उड़ जाएगा जैसे कर रहा है बिल्कुल। फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, बस थोड़ी सी दूर है वहाँ पे पहुँचने के लिए। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है वहाँ पहुँचने में। जिनको पता नहीं है, जिन्होंने व्लॉग नहीं देखा है पीछे वाला, उनको बता देती हूँ कि हम इनको लाल किला से लेके आए थे। आज लाल किला के पास ही वापस करने आए हैं। रैबिट को तो वापस कर दिया, पर इन दोनों को नहीं कर पाए। ये दोनों ना बहुत ज़्यादा दिल के करीब आ गए हैं, तो इन लोगों को लेके जाएंगे हम लोग साथ वापस। बारिश के मौसम ने दस्तक दे दी है। आज सुबह से ही बारिश का मौसम लगाया हुआ है और बारिश भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि बारिश का मौसम ही लगा है, बारिश भी हो रही है साथ में। ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो हुआ है। मैं वेट कर रही थी कि कब बारिश बंद हो और हम लोग जाए। हाँ, मुझे कहीं जाना था बच्चों को लेकर, तो उसी का वेट कर रही थी कि बारिश बंद होने का। तो यहाँ पे बारिश बंद तो नहीं, लेकिन हाँ हल्की हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जाते जाते बंद हो जाएगी, तो हम लोग निकल गए फिर। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, जब तक हम लोग दिल्ली में रहेंगे ना, तब तक हम लोगों को ट्रैफिक झेलना ही पड़ेगा। जब दिल्ली से चले जाएंगे ना, तब हो सकता है हमें ट्रैफिक कम फेस करना पड़े। सुबह का टाइम है और आप देखो ट्रैफिक में हम इतनी देर से खड़े हैं। लोग जहाँ आने वाले थे वहाँ तो पहुँच ही गए थे, और साथ में बारिश भी बंद हो गई थी, तो आराम से पहुँच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो और हमें यहाँ पे मिल भी गया खुला वो जगह। आज थी हमारी यहाँ पे अपॉइंटमेंट, तो इसी का चेकअप के लिए हम लोग आए हुए थे यहाँ पे। तो दिल्ली से हम लोग चले ही जाएंगे, तो सोचा एक बार चेकअप भी करवा ही लेते हैं यहाँ पे। उस साइड जाना पड़ेगा हम लोगों को। चेकअप के बाद हम लोग पहुंच गए थे ओम स्वीट्स, जो कि उसके जस्ट बगल में ही है। तो यहाँ बच्चों ने कुछ अपने लिए लिया, दोनों सेलेक्ट कर रहे थे यहाँ पे पेस्ट्री वगैरह खाने के लिए। और आप यहाँ एक देख सकते हैं डोनट, जो कि कितना बड़ा है। तो दिल्ली से जाएंगे ना, तो इन सब चीज़ों को ना बहुत ही मिस करेंगे हम, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि 10 साल हो गए दिल्ली में हमारा, और एक मतलब याद बन जाती है हर जगह की। तो बहुत ज़्यादा ही मिस करने वाले हैं हम, क्योंकि हस्बैंड का हो गया है ट्रांसफ़र, तो इसीलिए अब हम लोग को दिल्ली को कहना पड़ेगा अलविदा। तो बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ से जाएँ ही ना, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। हाँ, यही ले लो बेटा, बच्चों ने लिया पेस्ट्री और मैंने लिया यहाँ से समोसे और प्याज की कचौड़ी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। तो हम लोगों ने यही सब लेकर और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए घर के लिए। हस्बैंड का ट्रांसफ़र ही वो वजह है जिसकी वजह से हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को स्किप कर रहे हैं, जैसे कि पार्क डेली जाना बंद कर दिया है हम लोगों ने, क्योंकि मिस करेंगे तो फिर बुरा लगेगा हम लोगों को। इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं हम लोग, ताकि आदत बन जाए हमारी। चलो, ये कैसा लग रहा है कि काजू कतली है जैसे। पिज्जा भी लग रहा है, चीज़ क्रीम है, चीज़ क्रीम। और पिज्ज़ा के जैसा भी लग रहा है ना, लग रहा है कि पिज्ज़ा का स्लाइस काट देता है ना, वैसे लग रहा है बिल्कुल। देखो दिखाओ, देखो ये भी सर्कल टाइप। इसको सजा दो। दिखाते रुको, ये देखो
ये क्या बना रही है तुम? चीज केक। चीज़ केक बना रही है। चीज केक बन रहा है, तारीफ करो इसकी सब। अब इसको थोड़ी देर फ्रीजर में रखेंगे। तो गाइस देखो हम लोगों का चीज़ केक बन गया है। स्वाति ने जो बनाया था बहुत ही यम्मी बना है, टेस्टी, खाने में भी बहुत यम्मी लग रहा है। सो यम्मी। बाहर इतना महंगा मिलता है और घर पे इतना टेस्टी, इतना अच्छा बन गया। जब बना रही थी ना तो लगा नहीं था कि इतना अच्छा बना पाएगी, लेकिन बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था। लग रहा था कि हम आइसक्रीम केक खा रहे हैं, बहुत ही यम्मी लगा सच में। दिल्ली छोड़कर हम कहाँ शिफ्ट होने वाले हैं ये जल्दी ही बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, गुड नाइट।